मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मित्रों, कल हमने चर्चा की थी भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं पर। उसमें हमने चर्चा की थी गुट निरपेक्षता पर, अर्थात भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता गुट निरपेक्षता है, अर्थात गुटों से अलग रहने की नीति। और भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति भी अलग अलग समय, अलग अलग काल में किस तरह निभाई, किस तरह उसका रोल रहा, इसका हमने कल अध्ययन किया था। आज हम गुट निरपेक्षता की अन्य विशेषताओं पर अध्ययन करेंगे। भारत की विदेश नीति की दूसरी मुख्य विशेषता है शांति की विदेश नीति, पॉलिसी ऑफ पीस। भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व शांति की समर्थक रही है। भारत ने हमेशा से ही ये महसूस किया कि हम लोग नए राष्ट्र हैं, ऐसे राष्ट्र जो कि बहुत वर्षों तक गुलामी सह चुके हैं, अर्थात हमारे राष्ट्रों के लिए युद्ध और संघर्ष हमारे आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध कर देगा। अतः भारत ने शांति की विदेश नीति अपनाई। 1956 में स्वेज नहर के संकट के समय भी भारत की आर्थिक योजनाएं प्रभावित हुई और 1967 के अरब इजराइल युद्ध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। अतः भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण भारत ने अपनाई और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए भारत भी शांतिमय साधनों, द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ताओं, पंच निर्णय आदि पर बल देता है। भारत ने अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी जितने भी विवाद हैं उनका निपटारा शांतिपूर्ण रूप से किया है। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के साथ सद्भावना का दृष्टिकोण अपनाया। 1972 में देखा जाए तो शिमला में द्विपक्षीय वार्ताओं पर बल दिया। 1974 के त्रिपक्षीय समझौते के द्वारा उसने युद्धबंदियों को लौटा दिया। उन 145 युद्धबंदियों को भारत ने लौटाया जिन पर बांग्लादेश अमानुषिक हत्याओं के मुकदमे चलाना चाहता था। तो भारत ने पड़ोसी देशों के साथ विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीकों से किया। श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के साथ भी 1954, 1964 और 1974 में समझौते किए। 1987 के राजीव जयवर्धन समझौते के अंतर्गत भारतीय शांति सेना को भारत ने श्रीलंका में भेजा और भारत शुरू से ही विश्व शांति के लिए निरस्त्रीकरण को आवश्यक मानता है। इसीलिए जब 1963 में आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई तो भारत वह पहला देश था जिसने अविलंब इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। परंतु भारत ने 1968 की परमाणु संधि पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि महाशक्तियाँ इस संधि के द्वारा विश्व में परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। 1996 को जो CTBT संधि था उस पर भारत ने पहले हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि जो CTBT संधि थी उसमें किसी बात की ऐसी गुंजाइश नहीं थी जिसके आड़ में नाभिकीय हथियारों के निरंतर विकास पर परिष्कार के उद्देश्य से विस्फोटक अथवा गैर विस्फोटक गतिविधियां की जा सकें। अर्थात भारत हमेशा से ही शांतिपूर्ण नीति का समर्थक था। नेक्स्ट है मैत्री और सह अस्तित्व की नीति, पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। भारत की विदेश नीति हमेशा से ही मैत्री और सह अस्तित्व की नीति थी। इस कारण भारत ने अधिक से अधिक मैत्री संधियां की थी। इन संधियों में भारत नेपाल संधि, भारत इराक संधि, भारत जापान संधि, भारत सोवियत मैत्री संधि उल्लेखनीय है। नेहरू ने कहा था विश्व में अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हम दूसरों के साथ अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकते। हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध, लेकिन हम शांति चाहते हैं। नेक्स्ट है विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति। भारत विरोधी देशों के मध्य सेतुबंध बनाना चाहता है।
अर्थात दोनों गुटों के बीच एक कड़ी का कार्य करना चाहता है, क्योंकि भारत की दोनों गुटों के मुकाबले आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और दोनों गुटों में अधिक अगर शक्ति संतुलन स्थापित होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थ का कार्य कर सकता है। इसी अपनी स्थिति के कारण उसने कोरिया, हिंद, चीन, कांगो आदि समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है साधनों की पवित्रता की नीति। भारत की नीति अगर हम देखें तो कभी भी अवसरवादी की नीति नहीं रही। भारत साधनों की पवित्रता में विश्वास करता है। भारत की विदेश नीति गांधी के इस मत से बहुत प्रभावित है कि न केवल उद्देश्य वरन उनकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। तो भारत ने हमेशा यही कहा है कि जो भी राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें, राज्यों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बने रहें और संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बंधनों के प्रति आदर बना रहे। तो भारत ने जब पाकिस्तान के साथ समझौते किए तो उसमें भी उसने साधनों की पवित्रता की नीति अपनाई। अगर वो इस नीति में विश्वास नहीं करता तो 1965 का ताशकंद समझौता और 1972 का शिमला समझौता कभी नहीं होता। अगला है पंचशील पर जोर देने की नीति। भारत की नीति पंचशील पर जोर देने की नीति थी। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन 29 अप्रैल 1954 में तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच एक समझौते में किया गया और 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया। पंचशील का सिद्धांत क्या था? 5 सिद्धांत थे। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा, अनाक्रमण अर्थात आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता एवं पारस्परिक लाभ। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अर्थात भारत ने पंचशील पर जोर दिया, लेकिन जिस भारत और चीन ने पंचशील का समर्थन किया उसी 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और पंचशील की मोह निद्रा में सोया हुआ भारत चौंक कर उठ गया और उसने ये पाया कि पंचशील वास्तविकता नहीं है वरन एक भ्रांति थी। अगला बिंदु है साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। पॉलिसी टू अपोज इम्पेरियलिज्म एंड रेशनलिज्म। भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का भुक्तभोगी रहा था, अतः वह साम्राज्यवाद का विरोधी था। विश्व में जहाँ कहीं भी राष्ट्रवादी आंदोलन विदेशी दासता से मुक्त पाने के लिए हुए, भारत ने उनका समर्थन किया। भारत ने लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मलाया, अल्जीरिया आदि देशों के स्वतंत्रता संग्राम का भी समर्थन किया। दक्षिणी अफ्रीका और रोडेशिया में प्रजातीय विभेद जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था और वहां की गोरी सरकार काली चमड़ी वाले लोगों पर प्रजाति के आधार पर अत्याचार करती रही, भारत ने इसका विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मुद्दे को बार बार उठाया। इस प्रकार भारत साम्राज्यवाद का विरोधी था। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। पॉलिसी टू सपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने वाला एक संस्थापक सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने का एक सहारा मानता था, अतः भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत ने आज तक कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का हमेशा सम्मान किया है। कोरिया और हिंद चीन में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने संघ की सहायता की है। अक्टूबर 2010 में वह 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया।
उसे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भी भारत हमेशा प्रयत्न करता रहा है। इस प्रकार भारत जो है वो उसकी नीति हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली है। और ये भारतीय सेना के लिए भी गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्रीय शांति सेना में दुनिया के विभिन्न देशों में अब तक जितने 63 अभियान चलाए गए हैं, जिनमें 43 अभियानों में भारतीय सैनिकों ने अपनी सहायता दी है। इस तरह भारत हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाला देश रहा है। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति हमेशा से ही गुटनिरपेक्षता में विश्वास करने वाली नीति रही है, शांति का समर्थन करने वाली नीति रही है, मैत्री और सहअस्तित्व की नीति रही है। और विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं एक विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की भी रही है, साधनों की पवित्रता की नीति रही है, पंचशील पर जोर देने वाली नीति, साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध करने वाली और संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति रही है। तो इस तरह आज हमने भारत की विदेश नीति की विशेषताओं का अध्याय पूरा किया। धन्यवाद। किसी भी तरह की समस्याएं हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।